अत्रि महाराज ने भगवान का स्वागत किया। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां सदा पदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बनाथ मंदरम प्रफुल्लकंजलोचनम मदादिदोषमोचनम। और सीता मैया अनुसुईया माँ के पास गई, चरणों में प्रणाम की। अनुसुईया माँ ने 14 वर्ष के लिए माँ को दिव्य बसन भूषण पहिराए। कैसे? जे नित नूतन अमल सुहाए। माँ ने वस्त्राभूषण ऐसे पहिरा दिए अनुसुईया जी ने जो नित्य नवीन बने रहते हैं, उनमें मलिनता नहीं आती। उत्तपार्जित है अलंकरण और वस्त्र। फिर नारी धर्म का उपदेश किया। परमात्मा आगे बढ़े, ऋषि मुनियों संतों से दर्शन हुआ है सरकार का। विराट वध हुआ, सर्वभंग जी को गति दी प्रभु ने, सुतक्षण जी मिले, अगस्त्य महाराज से मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण किया है। गीधराज सो भेंट भई, बहुविध पीत बढ़ा। इसके पहले भगवान अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग ये दाया, निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुने रघुनाथ नयन जल छाए। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाए पन की, सकल मुनि न के आश्रमन सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जा जाकर भगवान ने सबको परम प्रसन्न किया है। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्णगृह छाए। भगवान गोदावरी गंगा के पावन तट पर पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। आगे लक्ष्मण जी महाराज का भक्ति योग के संबंध में प्रश्न है। सुपर्णखा का नाक का भंजन है, खरदूषण का समापन है, रावण को संदेश, मारीच को माध्यम बना करके माँ का हरण करना चाहता है। भगवान ने सत्य स्वरूप माँ का, इस बात को ठीक से समझिएगा, रावण हमारी सत्य स्वरूपा माता जानकी को उठा ही नहीं सकता है। जब उनके द्वारा रखे गए धनुष को नहीं उठा पाया तो माता को क्या खाक उठा पाएगा? इसलिए भगवान ने लीला आगे बढ़ाने के लिए मां को अग्नि में पधरा दिया, उनका प्रतिबिंब मात्र अपने बगल में रख लिया। मारीच को माध्यम बना के रावण ने मेरी मां का हरण किया। मार्ग में वस्त्राभूषण गिराए कपियों को देखकर जटायु जी से युद्ध हुआ। फिर अशोक वाटिका में ले जाकर मां को पधरा दिया। भगवान लक्ष्मण जी को आते देखे, बाह्य चिंता कीन विषय की, वृक्षों लताओं आदि से पूछते हुए मेरे प्रभु आगे बढ़े। जटायु जी मिले, जटायु जी को भगवान ने गति प्रदान की और तत्पश्चात कबंध का भगवान ने उद्धार किया। कबंध को गति प्रदान करके मातंग ऋषि की प्रिय शिष्या मां शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे राम जी आएंगे, आएंगे, आएंगे। शबरी मैया सोचती है गुरु जी कह गए हैं तो राम जी निश्चित आएंगे। क्या सोचती है? अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे, जग जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे
पाप सब धुल जाएंगे राम मेरे जन्मों के पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। हरे हरे मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। गुरु कृपा से ही जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे राम आएंगे। शबरी देखी राम गृह गुरु जी के वचन समुझे सरस जलोचन जटा मुकुट सिर श्याम गौर सुंदर दो भाई शबरी परी शबरी अम्बा भगवान के चरणों में लपटाई गई। गुरु जी ने कहा था राम जी आए तो पांव धोना। राम जी आए तो पांव धोना। सादर जल ले चरण पखारे। पुन सुंदर आसन बैठा। अध्यात्म रामायण में लिखा है, भगवान कहते हैं शबरी जी हमको भूख लगी है। भोजन का स्वाद कहाँ है? भूख में। भोजन में स्वाद नहीं होता है। भूख लगी तो स्वादिष्ट भोजन, और बिना भूख के खावे तो उच्छिष्ट भोजन। अर्थात जब तक भूख न लग जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूखे में स्वाद है। बिना भूख के थाली परस दीजिए तो लोग शुरू हो जाते हैं, ये क्या बनाया, ये क्या बनाया। भूख लगे तो आदमी टूट पड़ता है।
है? फिर बाद में जब भूख शांत होती है तब स्मरण आता है इसमें मिर्चा बढ़ गया, इसमें नमक बढ़ गया था। पहले किसी को मिर्चा नमक नहीं लगता, जब चुदा शांत होती है। परमात्मा ने कहा शबरी जी मुझे भूख लगी है, मेरी मैया व्यवस्था की थी, नित्य व्यवस्था। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार शबरी अम्बा के प्रति बार बार प्रशंसा करते हुए भगवान ने भोजन किया, अर्थात फल खाया। विधि ये है कि भोग लगने के बाद भगवान की प्रशंसा की जाए। तो स्तुति माने होता है प्रशंसा।